आज निधि की शादी है लेकिन फिर भी वो उदास थी। तभी उसकी माँ सावित्री उससे पूछती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, आज तेरे लिए इतनी खुशी का दिन है लेकिन फिर भी तू इतनी उदास है। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, हम लोग इतने गरीब हैं और जहाँ मेरी शादी हो रही है वो लोग इतने अमीर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। इसमें डरने की क्या बात है बेटी, बल्कि ये तो खुशी की बात है कि तू इतने बड़े घर में जा रही है, वहाँ जाकर तू हमेशा खुश रहेगी। अपनी माँ की बातों से निधि को थोड़ी राहत मिलती है। कुछ देर बाद बारात आ जाती है और फिर निधि और रोहन की शादी हो जाती है। शादी के बाद निधि अपने ससुराल पहुंचती है, जहां पहुंचकर वो इतने बड़े घर को देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसका पति रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ मैं निधि को कमरा दिखा देता हूँ, आराम कर लेगी, शादी की रस्मों में इतना थक गई होगी ना। हाँ हाँ, बहू को आए अभी एक दिन हुआ नहीं और तू अभी से ही जोरू का गुलाम बन गया, जा ले जाकर दिखा दे इसका कमरा। अगले दिन निधि सुबह सवेरे 5 बजे उठ जाती है और नहा धोकर पूजा पाठ करती है, जिसके बाद अपनी पहली रसोई बनाती है। ससुराल के पहले दिन में अपनी पहली रसोई में निधि सबके लिए मटर पनीर, पूड़ी और हलवा बनाती है। सब बड़े ही खुश होकर खाते हैं। तभी उसकी सास उससे कहती है, बहू खाना अच्छा बना है। सचमुच निधि, खाना काफी स्वादिष्ट बना है। थैंक यू जी। अच्छा, आज तुम अपने पग फेरों की रस्म के लिए अपने घर जाने वाली हो ना, तो वहाँ मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे कुछ उल्टा सीधा मत खिला देना। जी माँ जी। उधर निधि की माँ सावित्री सुबह से ही घर की साफ सफाई करने में लगी हुई थी। आखिरकार आज उसके घर का दामाद जो आने वाला था। अजी सुनिए, जल्दी कीजिए ना, मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, आप तब तक बाजार से सामान ले आइए। अभी तो घर की साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, बेटी और दामाद आते ही होंगे। हाँ हाँ, तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे अपनी ही बेटी के पग फेरे की रस्म के लिए तो घर आ रही है, इसमें इतना बौखलाना किस बात का? वो इसलिए क्योंकि अब बेटी अकेली नहीं आ रही, उसके साथ इस घर का जमाई राजा भी आ रहा है। रोहन एक बड़े घर से था और शादी के बाद आज वो पहली बार अपने ससुराल आ रहा था। दामाद की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए, इस कारण सावित्री और दीनदयाल सुबह से ही तैयारियों में लगे हुए थे। सुनिए जी, आप बाजार जाकर नमकीन, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक और मिठाई ले आइए। दामाद जी पहली बार हमारे यहाँ आ रहे हैं। लेकिन मेरी जेब में तो बस 500 रुपए ही रखे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं जी, ये सब सामान तो चाहिए ही, साथ में दामाद जी को विदाई के वक्त सगुन देना होगा, उसके लिए भी हमें कुछ पैसे चाहिए होंगे। मैं अभी अपने दोस्त बिरजू से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। दीनदयाल बिरजू से पैसे उधार लेकर सामान लेने बाजार चला जाता है। उधर सावित्री पड़ोस में जाकर नई चादर मांग कर ले आती है और खाट पर बिछा देती है। दीनदयाल भी तब तक सामान लेकर घर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद गाड़ी का हॉर्न बजता है, लगता है वो आ गए। सावित्री हाथ में पूजा की थाली लिए उनकी आरती उतारती है, साथ ही दोनों का तिलक करती है। रोहन अपने सास ससुर के पैर छूता है। आओ पधारो दामाद जी, ससुराल में आपके पहले दिन पर आपका स्वागत है। इसके बाद वो उसके सामने खाने की कई तरह के आइटम रख देते हैं। माँ, इतना सब खर्चा करने की आखिर क्या जरूरत थी? तू चुप कर, दामाद जी पहली बार यहाँ आए हैं। इसके बाद सावित्री लंच में छोले, गोभी और पूरी बनाकर अपने दामाद को खिलाती है। उसके बाद अपने दामाद को नई चादर बिछी खाट पर आराम करने के लिए भेज देती है। निधि दूसरे कमरे में अपने माता पिता से बातें करती। माँ, इतना सब खर्चा करने की क्या जरूरत थी? एक तो वैसे ही बाबा ने मेरी शादी के लिए कर्ज लिया हुआ है और ऊपर से ये सब खर्चा। बेटी, दामाद जी आज पहली बार अपने ससुराल आए तो उनकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। मैं जानती हूँ बाबा, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से और कर्ज में डूब जाओ। बेटी, तुझे इतना अच्छा घर मिल गया और हमें क्या चाहिए। कुछ देर बाद रोहन सोकर जागता है तो सावित्री उसके लिए कॉफी और बिस्कुट लेकर आती है, जिन्हें खाकर कुछ देर बाद वो घर जाने की तैयारी करते हैं। फिर उसकी विदाई के समय अपने दामाद को तिलक लगाकर 1100 रुपए सगुन कार्ड में डालकर देती है और साथ ही गिफ्ट देती है। नहीं माँ, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ऊपर वाले की दुआ से मेरे पास सब कुछ है। आपने मुझे अपने दिल का टुकड़ा अपनी बेटी दी है, वही मेरे लिए बहुत है। और बाबूजी, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी, ये मेरी तरफ से चेक है, आप इन पैसों से अपना सारा कर्जा चुका दो। मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप इस उम्र में कर्ज का बोझ ढोते फिरें। नहीं बेटा, ये हम कैसे ले सकते हैं? बाबूजी, एक पल में बेटा कह रहे हो और दूसरे ही पल में पराया भी कर रहे हो। आज तक सुना था कि दामाद भी बेटा ही होता है, लेकिन आज तुमने इस कहावत को सच साबित करके दिखा दिया बेटा। जुग जुग जियो मेरे बेटे और सदा खुश रहो। अपने माता पिता के प्रति रोहन का ऐसा व्यवहार देखकर निधि की आंखों में आंसू आ गए, तो वहीं सावित्री और दीनदयाल के मन में अब रोहन के लिए इज्जत और प्यार और बढ़